फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा द्वारा सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही भाजपा में गुटबंदी सामने आने लगी है। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में पूर्व विधायक व वन मंत्री राकेश पठानिया को चुनाव टिकट मिलने पर फतेहपुर में भी भाजपा गुटबंदी सामने आई है। जहां एक तरफ घोषित उम्मीदवार राकेश पठानिया का स्वागत समारोह चल रहा था, वहीं फतेहपुर के एक निजी पैलेस में प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक एक फीट से 2-2 हजार पेड़ कट गए। जायका का स्वाद किसने लिया? जायका का जायका कड़वा क्यों हुआ? कौन बना रहा था करोड़ों रुपए के बोगस बिल? क्यों फंसा वो पेच? क्यों डीएफओ की ट्रांसफर हुई? है जवाब वन मंत्री के पास कोई? भाई और बहनों, मेरे खिलाफ राकेश पठानिया जी नारे लगवाते थे कि वो नारे लगाता था कृपाल परमार से। मेरे को पत्रकारों ने पूछा भी जी वो नारे क्यों लगने बंद हो गए? मैंने कहा जी आजकल वो खैर से की बात आ रहे हैं, कृपाल परमार के बारे में सोच रहे। 200-200 साल के पीपल के पेड़, 200-200 100 साल पुराने आम के पेड़, देसी आमबानी नस्ल ही मुकाई थी। श्यामनाथ भूमि से, जंगलों से, प्राइवेट भूमि से इतना कत्ले आम जो है वो आज तक कभी नहीं हुआ। एक हमारे बड़े मित्र हैं, कत्थे का काम करते हैं, हमारे विचार परिवार से भी जुड़े हुए हैं। जिसने जंगलों का सफाया कर दिया वो शेर हो सकता है? जिसने जंगलों को काट काट के अपना घर भर लिया वो शेर हो सकता है? जिसने ठेकेदार जंगलों में काम करने वाले गरीब ठेकेदारों को लूट लिया वो शेर हो सकता है? जब बाई इलेक्शन हुआ था, ये मीडिया के लोग मेरे से सहमत होंगे कि उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मार पड़ी जहां पर जंगल थे, क्योंकि उस डिपार्टमेंट ने इतनी चोरी बचाई कि ठेकेदारों को लूट लिया उन्होंने, और उन्होंने पैसा तो दे दिया लेकिन वोट नहीं दिया। बलदेव ठाकुर के हारने का अगर कोई एक आदमी आरोपी है, एक व्यक्ति को जिम्मेवार है तो वो राकेश पठानिया है और उसका भ्रष्टाचार है। मुझे एक पत्रकार धर्मशाला से आए थे, वो कह रहे थे कि सबूत मांग दे। मैं क्या सबूत या तो जनता के दरबार में दिए जाते हैं या अदालत में जाते हैं। राकेश पठानिया को कहो कि मुझ पर मानहानि का दावा करो। हालात ऐसे बन गए कि मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। हर हालत में ये चुनाव लड़ूंगा और आपको मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं कि आप जीतेंगे भी। कि अगर मैंने पार्टी छोड़नी होती, मेरे पास बहुत विकल्प थे, बहुत पार्टियां मेरे पास आई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे बीजेपी के साथ ऐसा सलूक होगा मेरे साथ। हर जनता के साथ है, अभी के 5 साल की जो हर हालत में लड़ूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व से भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है।
लेकिन एक मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी दूसरी पार्टी में जाने का नहीं सोचा, नहीं जाऊंगा। आप मुझे जिताएंगे तो मैं वापस लौट के भाजपा में ही आऊंगा, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूं। ये भाजपा के खिलाफ नहीं है। मैं हर भारतीय जनता पार्टी के नेता की कदर करता हूं, उसमें मेरे मित्र भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे भगवान भी हैं। लेकिन महाभारत में धन्यवाद है कि राकेश पठानिया पहले पार्टी की पीठ में 2 बार छुरा घूमकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं। और एक बार तो उन्होंने कहा था कि मालविका पठानिया जिन्होंने उस वक्त उनको टिकट मिला था, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो अपनी शेखी बिगाड़ते हुए चुनाव उन्होंने जीत गए थे। मालविका पठानिया जी हार गई थी। तो राकेश पठानिया बड़ी शेखी बिगाड़ते हुए हर जगह कहते थे कि इसको तो मैं मालविका पठानिया बना दूंगा, यानी उनके कहने का मतलब है कि बड़ी बुरी तरह हरा दूंगा। मैं आज इस मंच पे डंके की चोट पे कहता हूं कि राकेश पठानिया जी, हर आदमी को अपने कर्मों का फल मिलता है। ये फतेहपुर की टिकट नहीं मिली आपको, ये आपके कर्मों की सजा मिली है। आप यहां पर आए हैं, आप राकेश पठानिया बन के आए हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं तुमको मालविका पठानिया बना के भेजूंगा। कुछ दिन पहले तक मेरे जो पत्रकार मित्र है, जो लिख रहे थे कि राकेश पठानिया का टिकट कट सकता है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भ्रष्ट मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया पार्टी उनको कंट्रोल नहीं करेगी। मैं नीलू जी से पूछना चाहता हूं कि नीलू जी, ये गिरेड़ी की खट गंगा में मिल गई आके, कि गिरेड़ी टपते राकेश पठानिया ईमानदार हो गया। जो व्यक्ति मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए, और वो कहते हैं बड़ा बब्बर शेर मंत्री है, वो अगर नूरपुर में अपना स्थान नहीं बना पाया तो वो फतेहपुर में भी अपना स्थान नहीं बना पाएगा। अगर उसने राजनीति में आके राजनीति को अपना धंधा बनाया है, उसके लिए राजनीति सेवा नहीं है। मैं जब ये टिकटों का दौर चल रहा था, मैंने अपने एक बड़े नेता से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कृपाल जी, आपकी दिक्कत ये है कि आप दिल से राजनीति करते हैं। एन न्यूज़ के लिए फतेहपुर से विजय संघवी। राजनीति तो दिमाग से होती है। मैंने इनको कहा कि भाई साहब, आदमी ने उसका इस्तेमाल करना जो उसके पास हो।